सम्मान्य मित्रों, हार्दिक स्वागत है, वंदन है आप सभी मित्रों का। हार्दिक अभिनंदन। नेट की अनुपलब्धता के कारण थोड़ा सा विलंब हुआ, क्षमा निवेदित है। मां वाणी को नमन और स्वत साहित्य मंच को नमन। स्वागत है आदरणीय प्रसन्न वदन चतुर्वेदी जी, और यहाँ जो मित्र जुड़ते जा रहे हैं उन सब का वंदन। कवयित्री प्रमिला पांडे जी, देवेंद्र कुमार पांडे जी, अटल मुरादाबादी जी, रवि किरण शर्मा जी, आप सबका मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। अब चूंकि अभी समय कम है इसलिए थोड़ा सा विलंब भी हो गया है, तो मैं अपना काव्य पाठ शुरू करना चाहूँगा और आप सबको नमन, अभिनंदन, प्रणाम मित्रों। मातु वीणा वादिनी के लिए एक घनाक्षरी तुझको नमन मातु। मैं अपना परिचय देना भूल गया, कई लोग यहाँ मुझसे परिचित नहीं होंगे। मैं हूँ प्रोफेसर विश्वंभर शुक्ल, लखनऊ से, और आपके सामने आपके सुस्नेह के लिए रचना पाठ में आमंत्रित हूँ। आप सबका सुस्नेह चाहूँगा, आप सबको प्रणाम है। अब मातु वाणी के लिए वाणी वंदना में 4 पंक्तियों की एक घनाक्षरी। तुझको नमन मातु, दिया तन मन मातु, भाव ही सबके पवित्र होना चाहिए, और सबके हृदय के बीच भारती रहें समीप, पुष्पमाल सज्जित सुचित्र होना चाहिए। सबके हृदय के बीच भारती रहें समीप, पुष्पमाल सज्जित सुचित्र होना चाहिए। रहे राष्ट्र अनुराग, नित्य नव हो विहाग, धवल हमारा भी चरित्र होना चाहिए, धवल हमारा भी चरित्र होना चाहिए। अमित स्नेह और शुभ कामना की आस, अमित स्नेह और शुभ कामना की आस, उर में सभी के यही मित्र होना चाहिए, उर में सभी के यही मित्र होना चाहिए। तुझको नमन मातु, दिया तन मन मातु, भाव ही सबके पवित्र होना चाहिए। अब मित्रों, राष्ट्र को वंदन करते हुए एक मुक्तक छोटा सा, उसके बाद जितना समय मिलता जाएगा कुछ गीत और कुछ गीतिकाएं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। इस भुवन की नींव के पत्थर हैं हम, इस भुवन की नींव के पत्थर हैं हम, अमित स्याही से लिखे अक्षर हैं हम, अमित स्याही से लिखे, अमिट स्याही से लिखे अक्षर है हम समर्पित सजग प्रहरी राष्ट्र के, हम समर्पित सजग प्रहरी राष्ट्र के, हर चुनौती के लिए तत्पर हैं हम, हर चुनौती के लिए तत्पर हैं हम, हर चुनौती के लिए तत्पर हैं हम। जय हिंद, जय भारती। मित्रों, जीवन बदलता है,
हमारा चेहरा वही नहीं रहता जो पहले होता है। दर्पण प्राय वही होता है अगर चिटक न जाए तो। दर्पण तो वही रहता है, लेकिन शीशे में तस्वीर जो हमारी है बदल जाती है। तो एक छंद पारिजात पर हमारी एक गीतिका है, उसका एक अंश पढ़ रहा हूँ। ये जिंदगी को नमन है। फूल कागज के चल गए होते, फूल कागज के चल गए होते। आदरणीय निरंजन स्वरूप नगाई जी को प्रणाम है मेरा। मैं उन्हें देख रहा हूँ। राम निवास तिवारी जी, हार्दिक अभिनंदन है। हार्दिक अभिनंदन है मिलन सिंह जी, प्रसन्न वदन चतुर्वेदी जी, जया शर्मा जी, तो अनेक मित्र जुड़ गए हैं। फूल कागज के चल गए होते, रे तुम्हें खिल कमल गए होते, रे तुम्हें खिल कमल गए होते। और रूप दर्पण को, मित्र ध्यान दीजिएगा, रूप दर्पण को मुँह चिढ़ा देता, रूप दर्पण को मुँह चिढ़ा देता, रूप दर्पण को मुँह चिढ़ा देता। उम्र के दिन जो टल गए होते, उम्र के दिन जो टल गए होते। वास्तव में हमारा देश, जहाँ सुंदर भाषा है, मीठी बोली है, ये राष्ट्र महान हमारा है, सर्वश्रेष्ठ है सारे जग में, ये हिंदुस्तान हमारा है। आज आवश्यकता क्या है? यहाँ एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो कारा तोड़ रजनी की चमकेगा रवि एक। जरा पार्थ और कृष्ण से जोड़िएगा इसको। कारा तोड़ रजनी की चमकेगा रवि एक, सघन तिमिर में जो रोशनी लुटाएगा। कारा तोड़ रजनी की चमकेगा रवि एक, सघन तिमिर में जो रोशनी लुटाएगा। राष्ट्रहित चिंतक की भूमिका में कोई पार्थ, अनुमान लगाइए पार्थ कौन है? राष्ट्रहित चिंतक की भूमिका में कोई पार्थ, कृष्ण संग रथारूढ़ धनुष उठाएगा। छुपे अपघातियों पे करके प्रहार, उन्हें नरक की घाटियों की सैर भी कराएगा। ऐसे ऐसे अपघाती हैं जो खाते यहाँ की हैं, गाते वहाँ की हैं। छुपे अपघातियों पे करके प्रहार, उन्हें नरक की घाटियों की सैर भी कराएगा। जो भी होंगे अवरोध पाहन विकट तोड़, भारती का लाल कोई सुपथ बनाएगा। अब भारती का लाल कोई सुपथ बनाएगा। तो मित्रों देख रहे हैं, भारती का लाल सुपथ बना रहा है। अब जीवन में हम जो कुछ भी करते जा रहे हैं, आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हो सकता है कि बहुत अधिक समय मुझे न मिल पाए, तो आइए एक गीत पढ़ देते हैं। ये गीत जो आपके सामने पढ़ रहा हूँ, हमारे एक यहाँ मित्र उपस्थित हैं, आदरणीय लव कुमार प्रणय जी। और लव कुमार प्रणय जी की उपस्थिति में, उनकी अध्यक्षता में मुक्तक लोक में एक कार्यक्रम हुआ था। उसमें ये गीत उसके लिए मैंने लिखा था और पढ़ा गया था। आज यहाँ पुनर्प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप सबका वंदन है। रवि किरण शर्मा जी, प्रसन्न वदन चतुर्वेदी जी, मुझे शिवनाथ सिंह जी के भी दर्शन हो रहे हैं। शारदा मद्रा जी मुझे दिख रही हैं। अटल मुरादाबादी जी दिख रहे हैं। मित्रों आप सभी का स्वागत है। भीमराव झरवड़े जी, हार्दिक अभिनंदन है। अनुजा मेरी छोटी बहन बनारस से, छाया शुक्ला जी मुझे दिख गई हैं। आदरणीय कंचनलता चतुर्वेदी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। आदरणीय मधुकर मिश्र जी, नमन नमन प्रणाम आपको। आदरणीय आप
का मेरा बहुत सौभाग्य है कि आपके दर्शन हो रहे हैं। ब्रह्मदेव शर्मा जी, हार्दिक स्वागत है मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक गीत पढ़ते हैं। लिख देती है जन्म बुढ़ापा और जवानी लिखती है। राजेंद्र कट्टानी जी आ गए हैं, धन्यवाद आपको, स्वागत है। लिख देती है जन्म बुढ़ापा और जवानी लिखती है, कुछ शब्दों में रात घनेरी सुबह सुहानी लिखती है। लिख देती है जन्म बुढ़ापा और जवानी लिखती है, कुछ शब्दों में रात घनेरी सुबह सुहानी लिखती है। जीवन की यात्रा है कविता, जीवन की यात्रा है कविता, या फिर निर्झरणी सरिता, बहती है अपनी ही गति से, अवरोधों की क्या चिंता, बहती है अपनी ही गति से, अवरोधों की क्या चिंता। स्वागत है आदरणीय मित्रवर डॉक्टर कैलाशनाथ मिश्र जी, मैं आपको देख रहा हूँ, मेरा प्रणाम आपको निवेदित है। अपनों की मुस्कान जिंदगी, अपनों की मुस्कान जिंदगी, अपनों की मुस्कान जिंदगी कर देती हैरान कभी, गजब कलम है तेरी ईश्वर अजब कहानी लिखती है, गजब कलम है तेरी ईश्वर अजब कहानी लिखती है। अधरों की मुस्कान जिंदगी कर देती हैरान कभी, अजब कलम है तेरी प्रभुवर अजब कहानी लिखती है, गजब कहानी लिखती है। सारी उम्र संजोती सपने भले बिराने या अपने, सारी उम्र संजोती सपने भले बिराने या अपने, सुख के मन को की माला को लगी नित्य ही वह जपने, सुख के मन को की माला को। आदरणीय डॉक्टर दमयंती शर्मा जी, नमन आपको, स्वागत है। आदरणीय रवि किशोर श्रीवास्तव जी, राम किशोर श्रीवास्तव रवि जी, स्वागतम स्वागतम। हमारे मित्र इस समय संजीव तन्हा गीतकार जी पधार चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। राजकुमारी, डॉक्टर राजकुमारी वर्मा जी, आपका स्वागत है। तो मैं बोल रहा था, अभी कह रहा था आपके सामने कि जीवन में सारी उम्र संजोती सपने भले बिराने या अपने, सुख के मनकों की माला को नित्य लगी है वह जपने, खुली आँख को मिले हताशा हो जिसकी उम्मीद नहीं, ठगनी जब खुद ही ठग जाए तब हैरानी लिखती है, ठगनी जब जिंदगी में तो ठग जाती है, ठगनी जब खुद ही ठग जाए तब हैरानी लिखती है। पीले कभी हरे थे पत्ते, हमारी जिंदगी के पत्ते कभी हरे थे, अब पीले हो गए हैं, पीले होने के बाद सूखे हो जाते हैं। पीले कभी हरे थे पत्ते, पीले कभी हरे थे पत्ते, लगे दांव पर छक्के सत्ते, पल पल रंग बदलती दुनिया, जाना सबको सिर्फ निहत्थे, पल पल रंग बदलती दुनिया। आदरणीय मधुकर मिश्र जी, आपका अभिनंदन है। पीले पत्ते हरे थे
पीले कभी हरे थे पत्ते, लगे दांव पर छक्के सत्ते, पल पल रंग बदलती दुनिया, जाना सबको सिर्फ निहत्थे। गर्म हवा का आवारापन जब जब छेड़े ऋतुओं को, आगे बढ़कर उम्र हमारी शीतल पानी लिखती है। आगे बढ़कर उम्र हमारी शीतल पानी लिखती है। लिख देती है जन्म बुढ़ापा और जवानी लिखती है। कुछ शब्दों में रात घनेरी सुबह सुहानी लिखती है। अधरों की मुस्कान जिंदगी कर देती हैरान कभी, गजब कलम है तेरी ईश्वर अजब कहानी लिखती है। मित्रों, आइए थोड़ा सा अब दूसरी दिशा में बढ़ते हैं। एक दोहा गीतिका आपके सामने पढ़ने का मन हो रहा है। मित्रों, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। मैं गजल नहीं लिखता, मैं गजल को नहीं स्वीकार करता हूं, इसलिए कि मैं हिंदी का एक छोटा सा सिपाही हूं। हिंदी के संवर्धन के लिए मैं कार्य करता हूं और हिंदी के लिए कृत संकल्प हूं। हमारा मुक्तक लोक जो संपूर्ण हिंदी साहित्यांगन है, गजल को अस्वीकार करता है। गजल उर्दू की विधा है, इसलिए हम उससे दूर रहना चाहते हैं। हम हिंदी में उसके समरूप तमाम छंद के आधार पर हम गीतिका लिखते हैं। मैं 1972 से गीतिका लिख रहा हूं और आज मेरे 4 गीतिका शतक प्रकाशित हो चुके हैं। गीतिका की ओर मैं ही नहीं, शताधिक हजारों लोग लगे हुए हैं जो गीतिकाएं लिख रहे हैं। मेरा निवेदन है, हिंदी पढ़ें, हिंदी लिखें, हिंदी सोचें, हिंदी की बात करें। आइए देखें, ये गीतिकाएं जो विभिन्न छंदों पर लिखी जा रही हैं, दोहा छंद भी है, चौपाई छंद भी है, विधाता छंद है, विजात है, यशोधरा छंद है, गगनोदक है, बहुत से छंद हैं, भुजंग प्रयात है। कितने छंद हैं हमारे यहाँ, तो हजारों छंद हैं, उन पर गीतिकाएं लिखी जा रही हैं। तो एक गीतिका, कल राधा अष्टमी थी, तो एक गीतिका हम आपके सामने पढ़ रहे हैं जो राधा से संदर्भित है और कृष्ण से संबंधित है, जीवन दर्शन से संबंधित है। दोहा गीतिका है, दोहा पर आधारित है। दोहा गजल नहीं होती मित्रों, दोहा गीतिका ही हो सकती है, क्योंकि दोहा का उर्दू में कोई वजूद नहीं है, कोई उसका वर्चस्व नहीं है, इसलिए दोहा गीतिका ही हो सकती है। कहा श्याम ने राधिका आओ बैठो पास, कहा श्याम ने राधिका आओ बैठो पास, धरो अधर पर बांसुरी मन क्यों आज उदास। राधा ने कहा मन उदास है। कृष्ण ने कहा श्याम ने राधिका आओ बैठो पास, धरो अधर पर बांसुरी मन क्यों आज उदास। सुनो बावरी प्रीति की सहज तभी है राह, सुनो बावरी प्रीति की सहज तभी है राह, धैर्य प्रतीक्षा वेदना संग अटल विश्वास। कृष्ण ने कहा कि सुनो बावरी प्रीति की सहज तभी है राह, धैर्य प्रतीक्षा वेदना संग अटल विश्वास। बंसी धुन सुन कर प्रिया दौड़ी नंगे पांव, बंसी धुन सुन कर प्रिया दौड़ी नंगे पांव। शूल पाँव में कब चुभे रंच नहीं आभास, कहा श्याम ने राधिका आओ बैठो पास। यमुना तट पर नेह के टूट गए तटबंध,
बंध मनमोहन ने ज्यों छुआ जगा अमित उल्लास। ध्यान दीजिएगा, यमुना तट पर नेह के टूट गए तटबंध मनमोहन ने ज्यों छुआ जगा अमित उल्लास। स्वागत है प्रिवर धीरेन्द्र द्विवेदी जी। अंतिम युग पढ़ी देखिएगा, भूली अग जग की व्यथा, और हम सब भी भूल जाएं मित्रों, सारी व्यथाएं भूल जाएं। भूली अग जग की व्यथा बरसाने की नार, कान्हा तेरे प्रेम का उर में भरा उजास। कान्हा तेरे प्रेम का उर में भरा उजास। मित्रों, घनाक्षरी पर आधारित गीतिकाएं भी लिखी जा सकती है, गीत भी लिखे जा सकते हैं। जरा सा देखिए, थोड़ी सी वानगी देखिएगा, मैं पूरा गीत नहीं पढ़ूंगा, केवल थोड़ी सी वानगी देखिए। घनाक्षरी पर आधारित है गीत। अब बात बनती है तब पीर पलती है, जब लेखन का शब्द शब्द अश्रु में डुबाइए। हमारे हिंदी में बड़ी संभावनाएं हैं। आप छंदों को आधार बनाइए, आप नृत्य करेंगी आपकी कविताएं, शब्द आपके नाचने लगेंगे, बोलने लगेंगे, मधुरस बनती बहने लगेगी, उल्लास की सरिता बहेगी। देखिए, बात बनती है तब वीर पलती है, जब लेखनी का शब्द शब्द अश्रु में डुबाइए। बात बनती है तब पीर पलती है, जब और लेखनी का शब्द शब्द अश्रु में डुबाइए। और चाहते हैं कोई एक लिख डालें गीत नेक, शुष्क झील में दृगों की तरणी तिराइए। अगर आंखें सूखी हैं, आंसू नहीं है, भावनाएं नहीं है, तो गीत कहां से बनेगा। और चाहते हैं कोई एक लिख डाले गीत नेक, शुष्क झील में दृगों की तरणी तिराइए। और नेह नीर गागरी को फोड़िए अभी न मित्र, को फोड़िए अभी न मित्र, नेह नीर गागरी को फोड़िए अभी न मित्र। सोच सोच मेघ कभी जल बरसाएंगे, और बैठ गए चुप हो के राम के भरोसे, यदि प्रिय को व्यथा अशेष कैसे सुनवाएंगे। और प्रिय को व्यथा अशेष कैसे सुनवाएंगे। हिय के भुवन में जो किया है प्रतिष्ठित, तो हिय के भुवन में जो किया है प्रतिष्ठित, तो मंदिर के देवता को सुमन चढ़ाइए। और चाहते हैं कोई एक लिख डाले गीत नेक, शुष्क झील में दृगों की तरणी तिराइए। अब मित्रों, इस गीत को फिलहाल विराम दे रहे हैं, इसको यहीं छोड़ते हैं। अब हम जो एक नवगीत आपके सामने पढ़ दें, अगर अनुमति हो तो एक नवगीत आपके सामने पढ़ते देते हैं। नवगीत की विधा आप जानते हैं, खुरदुरी भाषा में जमीन से, धरातल से जुड़ी हुई रचना नवगीत है, जो शिल्पबद्ध तो होती ही है, जो लयात्मकता तो जिसमें होती ही है, लेकिन बात उड़ान की नहीं होती है, कल्पना की नहीं होती है, जमीन की होती है। तो देखिए नवगीत। मन के कपट कलुष की कथरी किसी उदधि में चलो बहाएं। मन के कपट कलुष की कथरी किसी उदधि में चलो बहाएं। नील झील में बैठ नाव पर लहरें गिन कर समय बिताएं। आजकल तो ये हो रहा है, आप